देख रही हूँ आप बहुत परेशान रहते हैं, बहुत थके थके से लग रहे हो। आज क्या बात है? सुनीता, माँ के बगैर अब रोटी खाना मुश्किल हो गया है। मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। क्या तुमने कहीं देखा है? अरे स्वामी जी, मैंने तो माँ जी को कहीं नहीं देखा। छोटू, तूने? आखिर माँ गई तो कहीं कहाँ चली गई? देखो सुनीता, अगर माँ मुझे मिलेगी मैं माँ को मना कर लाऊंगा और हम सब एक साथ रहकर रोटी खाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे होगा। लेकिन एक काम करिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे, माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे, फिर हम सब एक ही साथ में रहेंगे। क्यों छोटू? ठीक है सुनीता। ए छोटू, तू जा अंदर से बिस्तर ला दे, बिस्तर लगा, और मैं हाथ स्वामी जी का हाथ पैर दबा देता हूँ। जल्दी निकले, हाथ तू बिस्तर लगा के चल। स्वामी जी फिक्र मत करिए, हम चलेंगे माँ को ढूंढने। अनसुईया गई और इनको छोड़ करके गई है। अरे साली, जितनी साली चौचला खान रही है ना साली। देखिए जरा, आपके घर में कहीं बेटे साहब कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे घर में अब भी गांजा की स्मगलिंग होती है। मुखबिर ने मुखबिरी किया है, उसके मुताबिक मैं तुम्हारे घर की तहकीकात करने आया हूं और मुझे विश्वास है कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं, कानून की मदद करेंगे और हमें तलाशी लेने देंगे। आपके जिस भी मुखबिर ने मुखबिर किया है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरे घर में गांजा ये नामुमकिन चीज है। अगर फिर भी आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से ले लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हमारे घर की तलाशी होगी, इससे तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी, जरा सोचिए। तब से तू इज्जतदार हो गई रे। खड़ी रह साली, साली बिगड़ी हुई कब की टूटी हुई कमानी साली। ये छोटू क्या है? चौकीदार क्या साहब, क्या क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, ये साहब बहुत कड़क बोलते हैं। साहब बड़े चिकने दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। ये बताइए साहब खाते क्या है जी? क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? हमारे साहब फलान खाते हैं। चौकीदार, जा इसके घर की तलाशी ले, जो भी सामान मिले हमें इन्फॉर्म करो। और सुन भाई, बदतमीजी मत करना बेटा। बोलो। हमने घर की तलाशी ली, अब कुछ नहीं मिला साहब। कुछ नहीं मिला? अरे साहब, मैंने तो आपको पहले कह रही थी, ऐसा कोई बात नहीं है। चुप साली, भड़ 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 साली बिगड़े हुए जगनेटर की तरह कर रही साली। मुंह मत बने साली, पुलिस से हुआ फट मारूंगा। मिस्टर सूरज, मुखबिर ने गलत मुखबिरी किया था, इसलिए हमने आपका वक्त जाया किया। मैं जा रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं, आपने अपना फर्ज पूरा किया और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। ऑल द बेस्ट।
ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ साहब जाइए चौकीदार साहब। एक बात बता, हाँ साहब। जब तू अपने माँ के पेट में था तो बता आगे की तरफ तेरी मम्मी फूली थी कि पाछे की तरफ है? हम नहीं जानते थे क्योंकि हम पेट में थे। तूने तेरे बाप ने भी बताया था? ओ से पूछ। देख बे, ये साली औरत बड़ी चैप्टर है बे। बहुत ट्रैक्टर है। हाँ साले, खाली बस तेल डाई जोताई शुरू कर सरहू। हमें लगता है ये जो खौवा की तब बे, ऐसा नहीं है जरा। अरे साहब आप अभी तक यहीं खड़े गए नहीं अभी तक? चले जाएंगे साली, पहले तेरी तलाशी लेंगे। मेरी तलाशी? तेरे घर की ले लिए, तेरी तलाशी लूंगा। मेरी तलाशी क्या लोगे ये साहब? पीछे क्यों फूला है रे साली? साहब लेडीज हूँ। अच्छा, इसे साली पीछे फूला है, मार मार के साली आगे फूला दूंगा। ये क्या रे, क्या ले रखी रे? ये साहब कुछ नहीं है, तकिया है। जाओ साली, टटिया जैसे मुंह बनाती है साली, निकाल तकिया। तकिया में कुछ नहीं है देखो, साहब, ये गंदी हो जाएगी नीचे इसलिए मैंने इसको छुपा अरे के- साली तुझसे ज्यादा गंदी कौन हो सकता रे? हाँ? चौकीदार, अरे साहब इसमें कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ इसमें कुछ नहीं है साहब। ए साली कमानी, चुप। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए असली सूरत? बरखुरदार, ये क्या है? सत्यवादी हरिश्चंद्र जी कहाँ से आया? ये तो गाजा ही था। गाजा? अरे स्वामी जी अपने घर में गाजा कहाँ से? मिस्टर सूरज, अब जितना मैं पूछूं सिर्फ उतना तुम्हें जवाब देना है। अरे बता दे कौन तेरा सरदार, कहाँ से करता तू प्यार? इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, एक बात बता कि तेरा मेन सरदार कौन है और तुम लोग कहाँ कहाँ पे दुकान खोल रखे हो? कहाँ कहाँ तुम्हारा अड्डा है? कहाँ कहाँ से गांजा की सप्लाई करते हो? पहले मेरी बात सुनिए आप। करता साहब मैं व्यापार न करता साहब मैं व्यापार नहीं है यह मेरा व्यापार।
चौकीदार 50 साल के हाथ में करीब ले चल, पुलिस रिमांड पे लूंगा, उसके बाद नहीं बचाएगा दौड़ा करके साले को ठोक दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए सरकार, न तो मेरा कोई सरदार है, ना मैं गांजा की सप्लाई करता हूँ, मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सर। हराम खोर सूरज, पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम तेरी ही भाषा बोलता है। साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने हत्या नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई दुश्मन है मुझे फंसा रहा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। लेकिन सुनीता, मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो फिर ये गांजा आया कहाँ से? अरे स्वामी जी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर ये गांजा आया कहाँ से। बस सुनीता समझ गया, कहा गया है कि घर का भेदिया लंका ढाए। स्वामी जी आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे हैं? अरे हरामजादी, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तू एक दिन मेरे साथ ऐसा भी करेगी। अरे तेरे कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर गलत इल्जाम लगाया और उस पर इल्जाम लगाकर घर से बाहर कर दिया। जिस बहू को इस घर में रहना चाहिए था, तेरे कहने से मैंने उसे 10 ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा करने से तुझे क्या मिला सुनीता? तुम दोनों मियाँ बीबी हमको दुर्गा चालीसा मत पढ़ाओ, समझ रहे हो कि नहीं? ले जा चौकीदार, शेषा हमार सूरज बेटवा कौन ऐसी गलती कही दे जब उनके हाथे में हाथ लगे के ले जा साहब। बुढ़िया, जिस तरह से तेरा सुजीत बेटा गांजा की स्मगलर था, वही धंधा ये भी तेरा बेटा अपना लिया है। नहीं मासूम, मैं कोई सबूत बगैर पाए किसी के ऊपर अटैक नहीं करता हूँ। तेरे घर से गांजा बरामद हुआ है और उसी गांजा के इल्जाम में तेरे बेटे के हाथ में कड़ी पड़ी है। इतना नहीं बुढ़िया, तेरे बेटे को दौड़ा करके ठोक दूंगा साले का। ऐसे हमारे बेटे को साथ सुन, जो भी पैगाम देना आकर के कोर्ट में देना साली। आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। अरे काश उस दिन मैंने आपका कहा मान लिया होता, वो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अरे माँ, मैंने अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। हो सके तो अपने सौभाग्य बेटे को माफ कर देना। हमारे बेटे में कुछ साहब लगता है तेरी भी खातिरदारी हमको आज करके ही जाना पड़ेगा। हम कमाने चाहता साहब, हम कमाना, लेकिन हमारे बेटे में बुढ़िया, दुनिया की शक्ल मेरे नजरों के सामने दिखाई दे, लेकिन मैं तेरी शक्ल में देखता। तेरा बेटा ये थी। हाँ साहब, क्या बात है? सुन, बचना चाहती है ना कानून से? हाँ साहब। तो सुन, इसका साथ छोड़, क्योंकि ये जो संस्कार देगी वो संस्कार गलत होगा, और इसी का संस्कार है जो इसके बच्चे आज गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और इसकी वजह से
तेरा विनाश हो जाएगा। नहीं साहब, किसी दिन तू भी पुलिस के हाथे लग जाएगी। नहीं चलो साहब, सुन, अगर सही सलामत रहना चाहती बुढ़िया को मार के भगा। दुल्हन एकरे बात में ना आवा। ये हमका बहुत खराब इंसान लागत है। ये अच्छा अच्छे खानदान के ना है यार। तोहरे बात पे चली हम। ये बता, तोर एक बार बेटवा गांजा की स्मगलर रहा, ओकर इनकाउंटर हो उमर ये एक बार बेटवा तोर छिनरा निकल गए। आई भगवती गाड़ा हमारे मन से धू, हम सोचे रहे ठीक ठाक होए, लेकिन यह गांजा बेचैला। और जब से हम ये घरे में आई ही, तोरे वजह से रंडी खाली हमका सुकून रचो ये घर बान आई। आज हर जाई या घरे में पुलिस आज बा। अगर ये मुसीबत के तो हमारे ऊपर आ गया तो हम क्या करब? हमारे ऊपर मुसीबत आवे इससे पहले फलानी ऐसे निकली हट जाए। अरे कौन जन्म का बदला लेता मालिक। आज तो हमारे हाथ थे कोठी कौड़ी ना आए है मालिक। हम अपने सूरज बेटवा के कैसे छुड़ाए भगवान। कौनो रास्ता दिखावा मालिक। हमसे का भूल हुई जो कि सजा हमका भूल हुई जो कि सजा अपने चारों तरफ है बंद दुनिया क्या बताऊं, मेरा कोठा साला एकदम भंगार बना चला जा रहा है। कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है। का हो अवधेश, तू सब कहिए है ऊपर हमारे कोठा पे। हाँ अरे छोटुआ, ये बताओ तई कहाँ रहा थे? नदी गाड़े घरे में का करते तई? ये बताओ।